नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव से जुड़ी कुछ रहस्य, अनकही बातें। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे। आज हम देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा ईश्वर तुल्य है। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उनकी उपस्थिति से सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर स्वयं और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं। ये एक रहस्य है। हम लोग मानते हैं, सोचते हैं कि ये सब तो ईश्वर ने बनाया और हमें ईश्वर कहीं नजर नहीं आता। तो ऐसे ही चीज़ों को हम देखने के लिए कुछ गुप्त बातें शिव से जुड़ी जानने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग है। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं, और जो विष्णु को मानते हैं वे विष्णु को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात पर तो सहमत है कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की अलंकारिक और श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयं शंभु माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं शंभु यानी खुद से प्रकट होना। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उनसे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। तो शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे, जिसका कोई भी ओर छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, से भगवान शिव प्रकट हुए थे। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी हुआ होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल स्वरूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसीलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव का वह नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए। इस पर शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नाम रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव से जाने गए। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के सिवा कोई भी देव प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल पर नाभ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव ने रूठ जाने के भय के कारण विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया
कालांतर में विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए मधु कैटव राक्षसों के वध के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए थे। कहते हैं कि भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था और एक बार दक्ष ने एक सी विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव एवं सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आई और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूद कर उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। तो ये बातें तो सभी जानते हैं। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। इस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव ने इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया और दक्ष ने बम बम करके शिव की प्रशंसा की। तब से भोलेनाथ का एक मंत्र हो गया बम। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए जिन्हें उनके नाम इस प्रकार हैं: पिपलाद, नंदी, भैरव, अस्थामा, सर्वावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, बिच्छुवर, सुरेश्वर, किरात, सुंटक, ब्रह्मचारी और यक्ष। इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु ने श्रेष्ठता को लेकर भी विवाद होने लगा। दोनों के निर्णय नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने शिव के पास गए। विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव साकार से निराकार रूप में प्रकट हुए। शिव का निराकार रूप अग्नि स्तंभ के रूप में नजर आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इसके आदि और अंत का पता लगाने चल पड़े। कई युग बीत गए लेकिन इनके आदि और अंत का पता नहीं लगा पाए। जिस स्थान पर घटना हुई उस अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए, कहा आप दोनों ही बराबर हैं। इसके बाद शिव ने कहा कि पृथ्वी पर अपने ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ हूँ। इसीलिए जब पृथ्वी पर इसी रूप में मेरे परम ब्रह्म रूप की पूजा होगी, इसकी पूजा से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। तो सबसे पहले रुद्र हुए। उनके रुद्र का एक अवतार महेश का है। उन्हीं महेश को महादेव और शंकर कहते हैं और शिव अर्थात ब्रह्म के समान होने के कारण शिव कहलाए। हालांकि शिव उनका नाम नहीं है। रुद्रावतार में से एक भैरव है। शिव से भी बढ़कर सदा शिव की महिमा का वर्णन पुराण में मिलता है। सदाशिव जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि का पिता माना गया है। सदाशिव की शक्ति को प्रधान प्रकृति कहा गया है जो बाद में अम्बा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई। उनको प्राकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उन शक्ति की 8 भुजाएं हैं। परम शक्ति जगत जननी यह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। इसका वर्णन आपको सप्तशती दुर्गा पाठ में मिलेगा। आप उसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि तीनों त्रिदेवों को पैदा करने वाली माँ शक्ति माँ दुर्गा का है, जिनको त्रिदेवी जननी कहा जाता है। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला है। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। 12 काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों की शिव की गाथा अलग है। देवों के देव महादेव, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवादिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्य, दानव, भूतों के भी प्रिय भगवान हैं।
आदिदेव शिव और गुरु दत्तात्रेय को धर्म और योग का जनक माना गया है। शिव के 7 शिष्य ने ही शिव के ज्ञान और धर्म को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया। कहते हैं शिव ने ज्ञान योग की पहली शिक्षा अपनी पत्नी पार्वती को दी थी। दूसरी शिक्षा योग की थी। उन्होंने केदारनाथ में क्रांति सरोवर के तट पर अपने पहले 7 शिष्य को दी थी। उन्हें ही सप्तऋषि कहा गया है, जिनके योग के अलग अलग आयाम बताए गए। ये सभी आयाम योग 7 मूल स्वरूप हो गए। आज भी योग के ये 7 विशिष्ट स्वरूप मौजूद हैं। उन्हें सप्तऋषियों को विश्व की अलग अलग दिशाओं में भेजा गया है, जिससे वे योग से पहले ज्ञान के लोगों तक पहुंचा सके। कहते हैं एक को मध्य एशिया, एक को मध्य पूर्व एशिया, उत्तर अफ्रीका, एक को दक्षिण अमेरिका और एक को हिमालय के नीचे क्षेत्र में, एक ऋषि पूर्व एशिया, एक को दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीपों में भेजा गया और एक आदि योगी के साथ यही रह गए। अगर इन इलाकों की संस्कृतियों पर गौर किया जाए तो आज भी इन ऋषियों के विधान के चिन्ह हम दिखाई देते हैं। आज से 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व बारह काल को शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थे। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती को केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान है उसे पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः सर्वलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों ने सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में उनके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ था और इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, शिव का आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदेश भी है। इस आदेश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य को आबादी को बढ़ाया। तो मेन रूप से हमारे 3 देव हैं और सदाशिव इन तीनों के पिता कहलाते हैं और सदाशिव माता जननी माना जाता है, त्रिदेवों की जननी, माता जगत जननी। तो मेरी समझ में तो नहीं आया, अलग अलग कहानी है। अगर जो विष्णु भगवान को जो मानते हैं वो कहते हैं कि शिव की उत्पत्ति उनके तेज से हुआ है, ललाट के तेज से, और इसीलिए योग मुद्रा में रहते हैं शिव। लेकिन कुछ अगर शिव के पुराण में देखें तो वो खुद ही पैदा उत्पन्न हुए थे। विष्णु भगवान उनके टखने पे अमृत जब मल रहे थे शिव भगवान, तब विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई। तो किनकी कैसे उत्पत्ति हुई ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है इस कहानी से कि तीनों देवता जो भी हैं एक ही हैं और यही पृथ्वी पे पालन पोषण और शिव संहारक हैं। तो इस तरह इन तीनों ने पृथ्वी की रचना की और भगवान से शिव से जुड़ी कुछ अनकही बातें ये हमें लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको ये कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए आप क्या सुनना पसंद करते हैं, ये हमें बताइए। मैं उसी पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज मैंने शिव, ब्रह्मा, विष्णु के बारे में बताया और कैसे शिव की उत्पत्ति हुई, कुछ भगवान शिव से जुड़ी रहस्य हैं, कुछ अनकही बातें हैं जिसे मैंने रिसर्च करके इतना लिखा था और वो आपके सामने मैंने बोला इधर उधर पढ़ के। ये शिव से जुड़ी 12 गुप्त बातें थी जो मैंने आपके सामने कही।
तो इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, तभी मेरी ये बातें समझ में आएगी। क्योंकि भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित है। उसमें सत्य कौन है ये मैं भी नहीं बता सकती, पर अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन किया गया है। तो जो शिव को मानते हैं वो विष्णु भगवान की उत्पत्ति शिव से मानेंगे, और जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो शिव की। लेकिन मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाई उसमें मैंने बोला है कि अगर हरि की कृपा चाहिए तो हर की सम्मान दीजिए, और हर की कृपा चाहिए तो हरि को सम्मान, क्योंकि ये दोनों हरि हर है। तो धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका।